बहुत शुक्रिया सर। हाँ। तो कल हमने बेसिक क्लास थी हमारी, और जस्ट हमने आर स्टूडियो को इंस्टॉल किया था। आप में से किसी पार्टिसिपेंट के पास अभी तक अगर आर और आर स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है तो वो काइंडली आज उसको इंस्टॉल कर लें। उसका प्रोसीजर जो है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो वो वीडियो देख के आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक, एक सर को आवाज़ नहीं आ रही है। एक्चुअली एक दो दिन ये इश्यूज होते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो हमने कल आर इंस्टॉल किया, और दूसरा हमने इंस्टॉल किया आर स्टूडियो। अच्छा, मज़ीद आगे जाने से पहले मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करूँ कि आर एक लैंग्वेज है। तो हम लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी वोकेबलरी जो ज़रूरी है वो भी हम सीखेंगे। बाकी जो एडवांस वोकेबलरी है वो वक्त के साथ साथ आप खुद ही सीखते जाएंगे। लेकिन जो बेसिक वोकेबलरी है, जो ज़रूरी है आर को चलाने के लिए, डाटा एनालिसिस करने के लिए, वो वोकेबलरी हम साथ साथ सीखेंगे। आज मैं आपको वोकेबलरी का एक वर्ड, जिस तरह वो इंग्लिश, बचपन में हम इंग्लिश पढ़ते थे ना, तो अल्फाज मीनिंग हम याद करते थे, ये अल्फाज है, इसका ये मीनिंग है। तो हम उसी स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंबल टाइप की है, हैश टैग। ये देखिए, ये आर की ज़ुबान का एक वर्ड है। इसका मतलब है हेडिंग। इसका मतलब है हेडिंग। तो आर में जब भी हम ये हैश टैग का वर्ड यूज़ करेंगे, इसका मतलब ये है हेडिंग या टाइटल। तो मैं यहाँ पे मैंने दो टाइटल लिखे हैं, एक आर और एक आर स्टूडियो, इसलिए इसको साथ मैंने बता दिया कि ये हेडिंग है। अब हम उससे बात कर रहे हैं ना, तो मैंने उसको ये बता दिया कि ये आर भी मैंने क्या लिखा है, हेडिंग लिखी है, और आर स्टूडियो भी हेडिंग लिखी है, और उसके साथ सिंबल लगा दिया हेडिंग का। अभी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको ओपन करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप जस्ट थोड़ा सा ये व्यू करें, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है इसको देखें। जब ओपन करना हो तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि अभी आप इसको ओपन करें। अच्छा, पहले तो देख लेते हैं आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन थे कि आर क्या है और आर स्टूडियो क्या है। पहले तो ये मैं क्लियर करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। क्योंकि हमारा मोस्टली जो लोग हैं वो उनका आईटी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। सिंपल हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, एमएस ऑफिस यूज़ करते हैं, और बेसिक कुछ टूल्स, जीमेल, गूगल क्रोम, इस तरह की जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये प्रोग्रामिंग, और वो भी इतनी एडवांस प्रोग्रामिंग, इस पर जब हम आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होंगी। लेकिन हम इसको बहुत आसान से और डेली लाइफ की एग्जांपल के साथ मैच करके पढ़ेंगे, तो ये हमें मुश्किल लगेंगे ही नहीं। आप ये सोचेंगे कि ये तो एसपीएसएस से भी आसान है, ये तो एक्सेल से भी ज़्यादा आसान है। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ आर क्या है और आर स्टूडियो क्या है। यहाँ पे मेरे पास एक पार्टिसिपेंट है, बस पहला नाम शो हो रहा है, अहद हुसैन साहब। ठीक है। अच्छा, फर्ज करें कि अहद हुसैन साहब ने ना, बल्कि वो एग्जांपल मैं बाद में देता हूँ, पहले एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। क्या आप लोगों ने कभी ऐसी गाड़ी देखी है? ये गाड़ी की एग्जांपल मैं अगेन आज दे रहा हूँ, क्योंकि
आर स्टूडियो की ना बहुत सारी एग्जांपल्स गाड़ी के साथ मिलती हैं। आपने कभी इस तरह की गाड़ी देखी हो, इसमें टायर हो और हैंडल हो और इंजन लगा हुआ हो, ना इसकी बॉडी हो ना छत हो, यानी ये कार है एक, ठीक है। जस्ट इसके टायर हैं, इसमें इंजन पड़ा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है, स्टार्ट होती है, पेट्रोल है, ये चलती है। ये आपको मोस्टली जो है ना मैकेनिक की दुकान पे, वर्कशॉप पे इस तरह की गाड़ी का कोई ना कोई ढांचा मिलेगा, जिसका इन्होंने बॉडी उतार के ना यहाँ पे रखी हुई होगी साइड पे, इस तरह, ठीक है। अब आप में से मुझे बताएं, अब्दुल अहद साहब हैं, अब्दुल अहद साहब आप मुझे जवाब दें कि अगर ये गाड़ी ये है, अगर आपको कहा जाए कि इनमें से कार नंबर 1 पे आप ड्राइव करें और ये 2 है, तो दोनों में से आप किसको चला सकेंगे, कार नंबर 1 को या 2 को? अब्दुल अहद साहब ने जवाब देना है, क्योंकि अब हम उनकी एग्जांपल ले रहे हैं। कार नंबर 1 को हम चला पाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंजन है, यानी असल वर्किंग इसी की है, ये तो ढांचा है, खूबसूरती के लिए रखा हुआ है इसको, आरामदाह है, हमें जो है वो गर्मी सर्दी से बचाता है, हमारी सेफ्टी के लिए है। असल वर्किंग तो इसकी है ना। ये जस्ट हमने इसको अपने काम की आसानी के लिए रखा हुआ। सेम आर और आर स्टूडियो भी सेम है। आर जो है ना, ये फर्ज करें गाड़ी का इंजन है, आर स्टूडियो उसका गाड़ी का ढांचा है। अब देखें, ये जो आर स्टूडियो है ना, ये आर के बगैर नहीं चल सकता। आर स्टूडियो आर के बगैर, इंजन के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन इंजन स्टूडियो के बगैर चल सकता है। होप कि अब आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा कि आर क्या है, गाड़ी का इंजन है, और आर स्टूडियो जस्ट गाड़ी का ढांचा है। लेकिन अगर आप कंफर्ट के साथ गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं आरामदाह गाड़ी चलाऊं, अगर आप इस तरह की गाड़ी में अगर आपको लाहौर से इस्लामाबाद जाना पड़ जाए तो क्या होगा? इवन कि अगर आपको 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ जाए तो बुरा हाल हो जाता है ना, अगर इस तरह की गाड़ी में सफ़र करना पड़ जाए। लेकिन जो मैकेनिक्स होते हैं, वर्कशॉप वाले होते हैं, उनके लिए मसला नहीं होता, वो इसको डील कर लेते हैं, इसको चला के वर्कशॉप पे ले जाते हैं, जहाँ पे लेके जाना वो लेके जा सकते हैं ना। लेकिन हमारे लिए ये मुश्किल पैदा करते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर ये इसका ढांचा हो, गाड़ी का सीटें लगी हुई हों, तो वो हमारे लिए कंफर्टेबल होता है, हम उसको आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप आ जाते हैं आर और आर स्टूडियो पे। अब अगर हम क्या करें, ये आर स्टूडियो के अंदर हम अगर आर भी ढांचा भी रख देते हैं इसका, ये हमने ढांचा फिक्स कर दिया, ठीक है। ये वाला ढांचा हमने उठा के आर स्टूडियो के अंदर फिक्स कर दिया। अब देखें, अब मुझे बताएं कि ढांचा चल रहा है कि अब भी इंजन चल रहा है? अब भी इंजन ही चल रहा है ना, इंजन ही इस गाड़ी को चला रहा है। लेकिन हमें ये सहूलत फराहम कर रहा है, हमें ये कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि हम आसानी के साथ इसके ऊपर बैठ के काम कर सकते हैं। हमें एसी भी प्रोवाइड कर देता है, गर्मी में सर्दी में हीटर भी प्रोवाइड कर देता है, हमारे लिए आसानी पैदा कर रहा है ना। तो सेम इसी तरह आप आर पे भी काम कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन
जब आप आर पे काम करेंगे, मैं भी आपको आर का इंटरफेस दिखाता हूँ। अच्छा जी, मेरे पास देखें ये आर पड़ा हुआ है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अगर आप इसका इंटरफेस देखें ना, तो ये ऐसे ही नज़र आ रहा है जिस तरह वो गाड़ी का इंजन वाली गाड़ी आपको नज़र आई थी ना, कोई शय नहीं आपको नज़र आ रही। ना इसमें सीटें हैं, ना खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ना ही आपको पता है कि आपकी फ़ाइल किधर है, फाइल आपने यहाँ पे कैसे लेके आनी है। कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा ना, ये देखें कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा। इट्स मीन कि हमारे लिए यहाँ पे काम करना मुश्किल है। इस पे वो लोग काम करते हैं जो प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं आर में। आप भी जब एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, आप इसको यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं होगा, आपको बहुत आसान लगेगा ये। लेकिन स्टार्ट में अगर मैं आपको इसी पे एनालिसिस करवाना शुरू कर दूं, तो आपको कुछ समझ नहीं आनी कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो इसलिए हम आसान वे से सीखेंगे और डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5+5 और इसको रन करता हूँ, ये देखें इसने मुझे इसका आंसर दे दिया। इट्स मीन कि ये वर्क कर रहा है। लेकिन ये यहीं पे आंसर आ रहा है, यहीं पे इसका। अब मुझे नहीं पता कि मैंने फाइल यहाँ पे कैसे इंपोर्ट करनी है। कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है यहाँ से फाइल इंपोर्ट का, एनालिसिस का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा कि एनालिसिस में यहाँ पे कैसे करूँगा। तो जो न्यू बंदा है वो तो यहाँ पे परेशान हो जाएगा कि यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे आप तब आएंगे जब आपको आर की लैंग्वेज की तमाम बातें ज़ुबानी याद हो जाएंगी। ठीक है, और अगर नहीं ज़ुबानी याद हो रही हैं तो कोई बात नहीं, आपको ज़ुबानी ना याद करें, आप आर स्टूडियो को यूज़ कर लें। आर स्टूडियो आपको आर से भी बेहतर कंफर्ट प्रोवाइड करेगा और अच्छा वर्क करके देगा। अब यहाँ पे देखें, आपको ये आर स्टूडियो की स्क्रीन शो हो रही है। तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो की स्क्रीन देख सकते हैं ना। होप शेयर हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, आपके पास ऑप्शन भी ज़्यादा हैं और 4 स्क्रीन आपके पास शो हो रही हैं। लेकिन बहुत सारे पार्टिसिपेंट के पास, जिन्होंने कल ही इंस्टॉल किया है, आपके पास इस तरह 3 स्क्रीन शो हो रही होंगी, तो आपने परेशान नहीं होना। वो भी मैं अभी क्लियर करता हूँ, ठीक है। आपके पास अगर आपने ना आज ही इंस्टॉल किया है, कल इंस्टॉल किया है इसको, तो आपके पास 3 स्क्रीन शो हो रही होंगी। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन के ऊपर। तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। अच्छा, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ये था कि आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। ये अगेन मैं यहाँ पे, और एक आपको वोकेबलरी का वर्ड सिखाया है, हैशटैग। हैशटैग का मतलब है टाइटल, हेडिंग। ठीक है, ये देखें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, डिफरेंस बिटवीन आर एंड आर स्टूडियो, और इसको रन करता हूँ। इसको आप सेलेक्ट करके भी रन कर सकते हैं ये सारे को, या जस्ट यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर लें, ठीक है, और इसको रन करें। अब ये देखें इसने मुझे एरर दे दिया, क्योंकि वो इसको पढ़ ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये तो हम अपनी ज़ुबान में बात, हमने अपनी ज़ुबान में हेडिंग सेव की है ताकि हमें याद हो कि ये क्या चीज़ है। लेकिन जब हम इसके साथ हैश टैग लगा देंगे ना, अब इसको आप रन करें, अब देखें उसने आपको एरर नहीं दिया। अब उसको पता चल गया कि ये हेडिंग है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमने सीखी हैं। हैश टैग का मतलब क्या होता है, आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है, आर क्या है और आर स्टूडियो क्या है, और उनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ तक अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर ओके है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। एक्चुअली कुछ जो दिन है आपके, 5 से 6 दिन जो है ये हम थोड़ा स्लो चलेंगे, क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें हैं। वो जब आप सीख लेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारी स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी। एक्चुअली हमारा पर्पस जहाँ पे सीखना है,
ना कि कोर्स कंप्लीट करना और एनालिसिस कंप्लीट करना। हाँ, यहाँ पे एक और मैं बात आपको क्लियर कर दूँ। अगर आपने वो मैसेज भी देखा हो ना ग्रुप में कि आपके पास विंडो 10 होनी चाहिए। अगर आपके पास विंडो 10 नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। जो जूम वाला मैंने मैसेज आपको सेंड किया था, इसमें टाइमिंग वगैरह थी, इसमें वहाँ पे मेंशन था बराबर कि आपके पास विंडो 10 होनी चाहिए। डॉक्टर इरम काइंडली चेक कीजिएगा कि अगर आपके पास विंडो 10 है तो आप स्क्रीन शेयर करें, मैं चेक कर लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। सॉरी, ये नवीद अकबर साहब के पास, सॉरी। नवीद साहब काइंडली स्क्रीन शेयर करेंगे आप? ओके। क्योंकि स्टार्ट में आप लोगों को थोड़े से इश्यूज आएंगे, इसलिए ये 1 बाय 1 करके रिजॉल्व करने पड़ेंगे। बट होप कि आप लोग जल्दी ही इसमें ट्रेन हो जाएंगे। जी सर, लॉक किया है मैंने, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आपका माइक भी मैंने ओपन किया है। जी सर, आर को ओपन कीजिएगा पहले, ये शो हो रहा है। जी आर मैंने ओपन किया, आर तो ठीक है। ठीक है, आर स्टूडियो को ओपन करें, इसको क्लोज कर दें। जी ये आर स्टूडियो का इस तरह का लोगो नहीं आ सर, रहा है ये मेरे ये पास। नहीं, ये तो इंस्टॉल के लिए है ना। ये तो इसकी अच्छा। वो सेटअप है ना। आप यहाँ पे आए सर्च पे, ये विंडो जी सर्च पे, जहाँ पे टाइप करें आर, ये आ अच्छा गया ये आपके पास। वाला। हाँ, इस पे क्लिक ठीक। करें। उसको सेटअप को बेशक आप वहाँ से डिलीट कर दें, वो तंग जी करेगा। ठीक। हाँ, अब ये आपको कह रहा है कि आपके पास कौन सी विंडो है, वो चेक कर लें। 64 है या 62 है, 32 है? 64 ही होगी मेरे पास, ठीक है, लेटेस्ट ही है। ठीक हो गया, इसको रन करें बस। ये देखें, अब आपके पास यहाँ पे ना ओके जी कर दें। ठीक। 3 स्क्रीन आ रही हैं, तो ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बटन है, जी ये स्क्रीन नंबर 1 पे ही। जी बिल्कुल जी। हाँ, इस पे क्लिक करें तो आपके पास 4 स्क्रीन शो हो। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ओके सर। जजाकल्ला। ओके, होप कि यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं है और यहाँ तक क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, अब हम आ गए हैं आर के ऊपर। अब हमें इतना तो पता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम सीखने क्या जा रहे हैं। हम सीखने जा रहे हैं डाटा एनालिसिस। आर मैंने कल भी आपको बताया था कि मल्टीपर्पस लैंग्वेज है। मुझे ना कुछ दिन पहले चाइना से एक प्रोफेसर थी, उनका मैसेज आया कि हम एक प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, ये जो ऑटो लॉक के हवाले से ना, यानी ये खिड़कियां जो हैं वो ऑटो लॉक हो जाएं, उसके हवाले से हम एक प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं आर के ऊपर। तो क्या आप उसमें हमें हेल्प कर सकते हैं? तो मैंने उनको कहा कि मैं जस्ट डेटा एनालिसिस कर सकता हूँ, उस पर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आर कितना बड़ा समुंदर है। ठीक है, हर बंदे ने इसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे क्या सीखने जा रहे हैं? डाटा एनालिसिस। अब मैं दोबारा वो एग्जांपल पे आ जाता हूँ, जिस तरह कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर ये अब्दुल अहद साहब एग्जाम्पल, अगर गाड़ी खरीदते हैं नहीं, ये गाड़ी खरीद के ले आते हैं घर, और इन्होंने घर से यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी से घर आना है, या कहीं बाजार घूमने या आगे पीछे मरी जाना है, तो इन्होंने गाड़ी की ड्राइविंग सीखनी है, उसकी इंजीनियरिंग नहीं सीखनी।
जब आप ये चीज़ जहन में बिठा लेंगे ना, हमने गाड़ी की ड्राइविंग सीखनी है, इंजीनियरिंग उसकी वो हमारा काम ही नहीं है। हम लोग जो है ना वो साइंस वाले या रिसर्च वाले इस चीज़ से डर जाते हैं कि वो तो प्रोग्रामिंग है, वो सीखनी पड़ेगी। नहीं, जिस तरह हम गाड़ी लेके आते हैं ना, अब गाड़ी को हमने यूज़ करना है तो हमने उसकी ड्राइविंग सीखनी है, उसकी मैकेनिक्स नहीं सीखनी, उसकी इंजीनियरिंग नहीं सीखनी। सेम इसी तरह हम आर के ऊपर डाटा एनालिसिस करने जा रहे हैं, हमने इसकी प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, इसकी डेवलपिंग नहीं सीखनी, हमने जस्ट इसको ड्राइव करना सीखना है। आर को ड्राइव कैसे करते हैं और अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। जितना आप इसको आसान सोचेंगे उतना ही ये आपके लिए आसान होता जाएगा। अच्छा, सबसे पहले जो मैं आपको, अब ये तो बात क्लियर होगी कि हम काम किस पे कर रहे हैं। ये जो ढांचा है ना, ढांचे में बैठ के हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम हम बैकअप पे, हमारा इंजन ही चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ 5 + 5 और इसको रन करता हूँ। अब इसका आंसर देखें, ये स्क्रीन नंबर 2 में आया, ये नीचे, ये देखिए। वहाँ पे भी हमने 5 + 5 किया तो आंसर मिल गया था, मैं यहाँ पे भी मैंने 5 + 5 किया तो आंसर मिल गया। इट्स मीन के ये ढांचे के बैकअप पे आर वर्क कर रहा है। यानी हम गाड़ी चला रहे हैं, सीट के ऊपर बैठ के हीटर शीटर लगाया हुआ है, लेकिन गाड़ी को चला इंजन ही रहा है। अब हम आर स्टूडियो, ये गाड़ी है हमारे पास, इसमें बैठे हुए हैं, लेकिन चल बैकअप पे आर ही रहा है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है। अगर उस वो देखना चाह रहे हैं वो कैसे चल रहा है, तो यहाँ पे आप देखें, आप स्क्रीन नंबर 2 पे देखें, ये देखें, ये लिखा हुआ है R4.3.2। यहाँ पे देखा, अगर स्क्रीन शो हो रही है आपको, ये कंसोल के नीचे देखें, R4.3.2। इट्स मीन कि ये वर्क आर ही कर रहा है, लेकिन हम एक गाड़ी, अच्छे से गाड़ी के फ्रेम में बैठ के काम कर रहे हैं बस। अच्छा, जब हम आ जाते हैं आर के तारफ की तरफ, आर है क्या, सॉरी, आर स्टूडियो की तरफ ना। अब इस पे, क्योंकि अब हमने इस पे काम करना है, तो इसकी तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जिस तरह हम गाड़ी की ड्राइविंग सीखते हैं तो हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले खिड़कियाँ होती हैं, खोलते हैं खिड़की 1, खिड़की 2, 3 और 4, विंडो 1, विंडो 2, 3 और 4, वो खुलती कैसे है। ठीक है, जिस बंदे ने फर्स्ट टाइम गाड़ी को हाथ लगाया हो तो उसको तो समझ नहीं आएगी ना खिड़की कैसे खुलती है। और जो लेटेस्ट हैं, जैसे भी वो ऑटो लॉक वाली बात कर रहा था, तो अगर वो एडवांस टेक्नोलॉजी है तो वो भी कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि वो उसको कैसे ओपन करना है। फिंगर वाली भी हैं, फिंगरप्रिंट के साथ खुलती हैं। तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है। हमने जस्ट यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं और उसको डेली लाइफ से रिलेट करना है ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान होती जाए। अच्छा, यहाँ पे आपको 4 स्क्रीन नज़र आ रही हैं, 4 विंडो नज़र आ रही हैं, 4 फाइल्स नज़र आ रही हैं। जो भी आप इसको आसानी से, जो आपके जहन में आता है ना, वो आप कह सकते हैं इसको। क्योंकि हमने इसका एग्जाम नहीं देना, इसके प्रॉपर नाम है। अगर हम उन नाम की तरफ जाएंगे ना, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया ना, समझाया कि आर जो है वो इंजन है और आर स्टूडियो गाड़ी का ढांचा है। और अगर आप उसकी डेफिनेशन पढ़े ना, तो मैं भी आपको 10 दिन वो समझ ही ना आए कि वो क्या ना क्या चाह रहे हैं। वो उन्होंने आर स्टूडियो कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब मेरे जैसे बंदे को या MPhil MSc स्टूडेंट को बहुत मुश्किल अंडरस्टैंड करना होगा ये IDE क्या है। तो उसको आसान अल्फाज में, आसान सी चीज़ों में, यानी लोकल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन आर, सॉरी, ये हो गया। अब ये स्क्रीन जो है ना, ये 4 स्क्रीन हमारे पास शो हो रही हैं, इनके नाम हैं। एक तो हम नाम इनको अपनी सहूलत के लिए नाम दे देते हैं, स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, सॉरी मैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग कर लेता हूँ, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 4। ये 4 स्क्रीन हमारे पास हो। अब ये जिस स्क्रीन में मैं टाइप कर रहा हूँ, अगर इस स्क्रीन में आप देखें कि
ओके, मैं चेक करता हूँ, जस्ट एक मिनट। अच्छा, स्क्रीन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, जिस स्क्रीन में मैं वर्क कर रहा हूँ ना, इसका नाम है स्क्रीन नंबर 1। के नीचे देखें जहाँ पे ये 10 हमारे पास आंसर आया है, इसका नाम है स्क्रीन नंबर 2। यहाँ पे आ जाएं, ये आपको शो हो रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट, जहाँ जहाँ पे फाइकस लिखा हुआ है, ये है स्क्रीन नंबर 3। और जहाँ पे ये आपको प्लॉट बना हुआ नजर आ रहा है, ये है स्क्रीन नंबर 4। ये आपने याद कर लेना है, क्योंकि हम इसी से बजाय इसका पूरा नाम लेने के, हम इसको स्क्रीन नंबर 1 कहेंगे, स्क्रीन नंबर 2 कहेंगे, स्क्रीन नंबर 3 कहेंगे। आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए, जब मैं बात करूँ कि स्क्रीन नंबर 3 पे आए, तो आपको फ़ौरन स्क्रीन पे आ जाना चाहिए, ये स्क्रीन नंबर 3। जब मैं आपसे कहूँ कि स्क्रीन नंबर 1 पे देखें, तो आपने फ़ौरन स्क्रीन नंबर 1 पे, इस स्क्रीन पे आ जाना है। जब स्क्रीन नंबर 2 का बात हो, तो आपने स्क्रीन नंबर, ये 2 है स्क्रीन नंबर, ठीक है। और जब स्क्रीन नंबर 3 की बात हो, तो ये स्क्रीन नंबर 3 है, और स्क्रीन नंबर 4 ये वाली स्क्रीन नंबर 4 है। यहाँ तक काइंडली अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जब तक ये एक पार्टिसिपेंट हैं, इनके पास आर स्टूडियो का इशू आ रहा है। जी काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये मुस्कान का मैसेज आया कि प्लीज़ चेक माई स्क्रीन फॉर आर स्टूडियो। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब इनके नाम अगर आपको कोई पूछ ले कि इसका नाम क्या है, स्क्रीन नंबर 1 को हम कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 2 को हम कहते हैं कंसोल। स्क्रीन नंबर 3 को हम कहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट। और स्क्रीन नंबर 4 को हम कहते हैं पैकेजेस, या प्लॉट भी आप कह सकते हैं, प्लॉट या पैकेजेस। ये 4 स्क्रीन आपको शो हो रही है, स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 एंड स्क्रीन नंबर 4। अब इनका काम क्या है? नाम तो हमें इन्हें पता चल गए, अब इनके काम भी तो हमें पता होना चाहिए ना। इनके काम है स्क्रीन नंबर 1 के, स्क्रीन नंबर 1 का काम है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट किए जाते हैं, ठीक है, फॉर राइटिंग स्क्रिप्ट। अब स्क्रीन नंबर 2, जब हम स्क्रिप्ट रन करते हैं, तो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो स्क्रीन नंबर 2 में शो होते हैं, शोज रिजल्ट्स। स्क्रीन नंबर 3, इस ये मल्टीपर्पस है, लेकिन अभी जस्ट हमने जो उसका पर्पस लेना है वो फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है, फॉर इंपोर्ट फाइल और व्यू ऑफ फाइल। ठीक है, ये देखिए फाइल का व्यू हमें शो कर रहा है, जो मैंने फाइल इंपोर्ट की हुई है ना, ये फाइकस के नाम से, इसका मुझे शार्ट व्यू दे रहा है ये, कि इसमें 150 ऑब्जर्वेशन है और 5 वेरिएबल्स। और यहाँ से हम फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री भी होगी, आपने जो जो वर्क किया होगा, जो जो उसके ऊपर ये स्क्रिप्ट रन किए होंगे, देखें ये मेरे पास हिस्ट्री भी चल रही है। तो आपने इन्वायरमेंट पे क्लिक कर, उसके बाद लास्ट है स्क्रीन नंबर 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, इसके ऊपर आपके प्लॉट भी शो होते हैं, फाइल भी शो होती है, यानी जो आपका डाटा सेट होता है, सारी आपकी जो फाइल है, डायरेक्टरी है, वो शो होती है। ये भी हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टरी क्या होती है। प्लॉट शो होते हैं, आपने जो जो प्लॉट इस पर क्रिएट किए होते हैं, यानी मैंने इस पे जो जो प्लॉट क्रिएट किए हैं उसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद होगी। ये देखिए, ये नया प्लॉट आ गया, इस पे नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो और प्लॉट आ जाएगा। अगर उसके बाद यहाँ पे ये क्लिक है ऑप्शन पैकेजेस का,
इस पर क्लिक करें तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी पैकेजेस की। ये क्या होते हैं ये भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे पैकेजेस के बारे में। फिर हेल्प है, व्यूअर है, प्रेजेंटेशन है, इनसे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अभी जस्ट हम तीन चीज़ों को यूज़ करेंगे, फाइल, प्लॉट और पैकेजेस को। तो पहली जो फाइल है, सॉरी, स्क्रीन स्क्रिप्ट फाइल, यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट को राइट करते हैं। स्क्रीन नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट को, सॉरी, जो हमने राइट किया होता है जब उसको रन करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें स्क्रीन नंबर 2 पे शो होते हैं। स्क्रीन नंबर 3 पे हम फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, या फाइल जो है वो हमारे आर्गूमेंट्स, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं या आर्गूमेंट्स हम क्रिएट करते हैं, वो यहाँ पे सेव करने के लिए। आर्गूमेंट आपने परेशान नहीं हो जाना, ये ऑब्जेक्ट मैंने टर्म यूज़ कर लिए कि ये क्या होते हैं, वो भी हम जब आएंगे ना तो फिर आपको क्लियर हो जाएंगे उस स्टेप पे कि वो क्या होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये स्क्रीन नंबर 4 है, यहाँ पे हम तीन चीज़ों से काम लेंगे, फाइल, प्लॉट और पैकेजेस से। पैकेजेस क्या होते हैं, इंशाल्लाह कल हमारी पूरी क्लास पैकेजेस पे होगी, और इसको हम एक्सप्लोर करेंगे तमाम पैकेजेस को। और होप कि आप ये कल अंडरस्टैंड कर जाएंगे पैकेजेस क्या होते हैं। अगर आपने पैकेजेस अंडरस्टैंड कर लिया तो समझें कि आपने कल 20% आर सीख लिया। अच्छा, जहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा मुस्कान, काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी। आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो फिर मुझे आइडिया होगा कि क्या वजह है, क्यों ओपन नहीं हो रहा। और स्क्रीन नंबर 4, हाँ, ये स्क्रीन नंबर 4 पे तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक फाइल, एक प्लॉट, एक पैकेजेस। ये जो फाइल है ना, ये फाइल क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ जस्ट थोड़ी देर तक ना, मैं इसी पे आ रहा हूँ। ये वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जो डाटा होता है हमारा वो शो कर रही है। ये अभी जस्ट मैं वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करने लगा हूँ, तो वहाँ पे ये मैं क्लियर करता हूँ कि ये फाइल में कौन कौन सा डाटा होता है। स्क्रीन लॉक किए, गाड़ी शेयर करें। मुस्कान, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन के लिए मैंने आपको अलो किया हुआ है, एक मिनट, माइक ओपन कर देते हैं। ये माइक ओपन कर दी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ये ओपन करते हैं ना आर। ये कहाँ से आप आर को, ये आर, ये इसको ओपन करें पहले, आर को, 4.3.2 को। जी जी, इसको ओपन करें। सर ओपन है। दो इसके दो स्क्रीन शो स्क्रीन हो रही दो है, शो हो रही है पर आपको। क्लिक भी नहीं होता इसके ऊपर ना। जैसे यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसमें दो स्क्रीन शो हो रही अच्छा, ये जो आपको बटन नजर आ रहा है ना, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का, हैं। जी ये जो ये बटन है, इधर देखे ना, स्क्रीन नंबर 1 पे।
जी जी जी। इस पे क्लिक नहीं और सर, इस पे क्लिक करें। ठीक हो गया। 3 स्क्रीन हो गई हैं। और 2 स्क्रीनें शो हो रही हैं। अभी भी 2 शो हो रही हैं। 2 हैं, हाँ 3 होंगी, ठीक है। नीचे फाइल तीन प्लॉट्स और पैकेज वाली भी आ रही हाँ, है, एनवायरनमेंट भी आ रहा है। एनवायरनमेंट भी आ रहा है। आप ना मुझे थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को छोटा कीजिएगा। 4 आ रही है ना आपके पास? आपकी तकरीबन, हाँ यस, ये ठीक है। ये एनवायरनमेंट आ गया, ठीक है। ये आ गई तो सर आप, पहली स्क्रीन। जी इस पे क्लिक और करें सर, ये पहली स्क्रीन पे क्लिक करें, मिनिमाइज मैक्सिमाइज पे। मिनिमाइज पे क्लिक करें। अब ये नीचे आए, निचले वाले पे, निचले वाले पे, इस ये कंसोल पे, हाँ ये निचले वाले इस पे नहीं, नहीं दूसरा सर, ये मैक्सिमाइज, हाँ इस पे क्लिक करें। वो छोटे वाले पे करें, इसको छोड़ दें, हाँ दोबारा करें इस पे क्लिक, इस पे करें, छोटे वाले पे, ये मिनिमाइज वाले पे। ठीक है, आप ऐसा करें, यहाँ पे आए, फाइल पे आए, न्यू स्क्रिप्ट, न्यू फाइल, आर स्क्रिप्ट, आर स्क्रिप्ट, ऊपर 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 फर्स्ट वाला, न्यू फाइल पे क्लिक करें, ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करें, आर स्क्रिप्ट पे, सर आर स्क्रिप्ट पे। एक मिनट। आप स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कीजिएगा। चलें, स्क्रीन छोटी। हाँ मुझे भी ये इशू है, ये ड्रैग करना पड़ेगा इनका। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है सर, स्क्रीन स्क्रीन थोड़ी सी छोटी मेरी, कर। जो है ना इसकी जूमिंग कम कीजिएगा। जी जी। ये मुझे आपकी फुल स्क्रीन नहीं शो हो रही ना। हाँ ये देखिए, स्क्रीन नंबर 4 तो शो हो रही है नीचे आपकी, आपकी जो स्क्रीन, हाँ जी, 1 3 और 4 शो हो रही है, सेकंड नहीं शो हो रही है। इस पे क्लिक करें, हाँ दोबारा चलिए सर, कंटिन्यू रखिए, फिर इसको एंड पे डिस्कस मैक्सिमाइज कर बटन पे लेते हैं। क्लिक करें, मैक्सिमाइज वाले बटन पे। मिनिमाइज वाले पे, हाँ अब इसको यहाँ से पकड़ कर ड्रैग करें नीचे। हाँ, ये नीचे वाली इसको, स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन आ रही, ठीक है, अब मुझे भी समझ आ गई इस बात में। नहीं ड्रैग हो रही। आप इसको ड्रैग जो नहीं है हो। ना, ये नीचे जो है ना, नीचे वाली, इसको ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर करें पहले, ये स्क्रीन नंबर 4 को, स्क्रीन नंबर 4 को, स्क्रीन नंबर 4 पे आए, हाँ बस 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 इतना, बस 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 बस। अब उसको मैक्सिमाइज वाले बटन पे क्लिक करें। अब उसको भी यहाँ से नीचे नीचे से ढूंढें और उसको पकड़ के ऊपर लेके आना है आपने। सर एक मिनट, आप ना ऐसा करें, थोड़ा सा कैमरा अगर आप बंद करेंगे ना, तो इसको स्पेस मिल जाएगी थोड़ी सी, मुझे फुल स्क्रीन आपकी शो होगी। एक मिनट कैमरा क्लोज कीजिएगा। अभी भी आपकी फुल स्क्रीन मुझे नहीं शो हो रही।
ये आर की ना, ये आपने इसको ये आपकी विंडो से बाहर जा रही है आपकी आर की स्क्रीन। ठीक है सर, मैं ये चेक कर लूंगा। हाँ, ये वहाँ से आपने सेटिंग करनी है विंडो से इसकी, तो ये सेट हो जाएगी, ना हो तो मैं फिर कर दिक्कत लूंगा सर, नहीं। ओके, क्योंकि हाँ, वो तो शो हो रहा है ना जहाँ पे राइट कर रहे थे हम, बिल्कुल। स्क्रीन 1 शो हो रही है। जी जी सर। कंटिन्यू ये रखिए सर प्लीज। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे सर इनका इशू था कि इनका ये जो लास्ट है ना, लास्ट लाइन भी नहीं शो हो रही है, मेरे पास जीनोमिक डाटा आ रहा है, यहाँ पे भी ये भी नहीं शो हो रहा। और ये अगर इस तरह का इशू है तो इसको आप ये देखें मैनुअली ड्रैग करके ना आप ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं इस तरह। ये देखें, ये स्क्रीन ड्रैग हो रही है मेरे पास, ये इस तरह, ये देखें। अगर इसको आप यहाँ से क्लिक करें ना, ये क्लिक कर रहे हैं यहाँ से, ये जो सेंटर है ये पॉइंट, जब आप यहाँ पे कर्सर रखें तो ये डबल एरो का साइन बन जाता है। इस पर क्लिक करें, इसको आप ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हैं। आप इसको भी आगे पीछे ये इस तरह भी ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करें सर, इंशाल्लाह वो आपके पास हो जाएगा। ओके। अच्छा, यहाँ तक तो होप के आपको लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं, आपको स्क्रीन्स का पता चल चुका है, 4 स्क्रीन्स हैं और उनकी वर्किंग क्या है। अब हम आ जाते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी क्या है और आसान अल्फाज में से क्या कहते हैं। आप में से बहुत से पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जिनका ताल्लुक बायोलॉजी से नहीं है, वो इकोनॉमिक्स के हैं, स्टैट के हैं, मेडिकल के हैं, कंप्यूटर के हैं। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, होप कि वो सबको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, हम एक मेडिकल लैब में बैठे हैं, या एक मेडिकल का स्टूडेंट है। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक सर हैं, ये अहद साहब का ही नाम पहले नंबर पे आ रहा है। तो अहद हुसैन साहब, अहद हुसैन साहब, ये आज इनका फर्स्ट डे है अपने सुपरवाइज़र के साथ। फर्ज कर लेते हैं कि ये पोस्ट डॉक कर रहे हैं और अहद साहब और सुपरवाइज़र साहब ऑफिस में बैठे हुए हैं। अहद साहब प्लस इनके सुपरवाइज़र साहब। यानी आज इनको सुपरवाइज़र अलॉट हुए हैं और ये सुपरवाइज़र के साथ बैठ के ना गपशप लगा रहे हैं। इनके सुपरवाइज़र इनके हाथ में एक चाबी देते हैं, की देते हैं, और कहते हैं कि केबिन नंबर या अलमारी नंबर 21, अलमारी नंबर 21 ये अहद साहब की है। अहद साहब ने क्या करना है कि अलमारी नंबर 21 की चाबी ले लें। आज से ये लैब के अंदर ये जो अलमारी पड़ी हुई है ना, 21 नंबर अलमारी, ये अहद साहब की है। इसमें अहद साहब के जितने भी रिसर्च से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो केमिकल्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर हैं, चाहे वो पेज वर्क है, जो भी काम है ना आपने, वो उस अलमारी में सेव करना है, ताकि आपका सामान जो है ना वो आगे पीछे ज़ाया ना हो। यानी अहद साहब को उनके सुपरवाइज़र फर्स्ट डे एक अलमारी अलाट कर देते हैं, एक केबिन अलाट कर देते हैं, और उनकी चाबी उनको अहद साहब को दे देते हैं। इसी तरह आर पे, अब वो जो अलमारी है ना, उसको हम कंप्यूटर की ज़ुबान में कहते हैं फोल्डर। यानी उनके सुपरवाइजर साहब ने एक फ़ोल्डर दे दिया उनको अपनी लैब में कि आपने सारी चीज़ें, सारी फाइलें अपनी इस फ़ोल्डर में रखनी हैं। और अगर हम उसको आर की ज़ुबान में कहें तो आर की ज़ुबान में उसको वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। उसी फोल्डर को आर की ज़ुबान में वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। यानी सेम नाम है। अगर हम बिल्कुल लोकल लैंग्वेज पे आएँ तो हम उसको कहते हैं अलमारी या केबन। थोड़ा सा कंप्यूटर की ज़ुबान में आ जाएं, हम कहते हैं फोल्डर। थोड़ा सा एडवांस कंप्यूटर की लैंग्वेज पे आ जाएं, आर पे, हम उसी का नाम डायरेक्टरी रख देते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी। पॉइंट क्लियर हुआ कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। एक्चुअली एक फोल्डर होगा हमारे कंप्यूटर में जहाँ पे हमारी आर की तमाम चीज़ें वहाँ पे सेव होंगी। पॉइंट क्लियर है ये।
क्योंकि यहाँ पे अपने तमाम पॉइंट्स क्लियर करके आगे जाना है। अगर एक भी पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन रही तो अगले स्टेप पे आपने फंस जाना है। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, वो तो चलो समझ आ रही है कि यहाँ साहब को उन्होंने चाबी दी और वहाँ पे उन्होंने अलमारी संभाल ली। हमें कहा जी कंप्यूटर पे फोल्डर आप बना लें, यहाँ पे आप फोल्डर बना लें जहाँ पे हमारी तमाम फाइल्स आर की पड़ी होंगी। मैं यहाँ पे आता हूँ क्रिएट फोल्डर, ये फोल्डर बना लिया और जहाँ पे मैं अगर नाम लिख देता हूँ 21, बैच नंबर 21 और इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये वर्किंग डायरेक्टरी नहीं बनेगी, ये फोल्डर बनेगा। ये फोल्डर बन गया, ठीक है। ये हमने कंप्यूटर में बनाया ना, इसलिए ये फोल्डर है। लेकिन जब हम इसी तरह का फोल्डर, ये देखें ये मेरे पास एक और फोल्डर पड़ा हुआ है इसी तरह का, ये जो है ये वर्किंग डायरेक्टरी है, लेकिन ये वाला फोल्डर है, ये वर्किंग डायरेक्टरी है, ये फोल्डर है। इसको मैंने क्रिएट किया है कंप्यूटर में, यहाँ पे देखें कंप्यूटर की विंडो यूज़ करके ना, न्यू फोल्डर, और ये मेरे पास फोल्डर आ जाएगा। लेकिन ये वाली जो है जीनोमिक डाटा के नाम से मेरे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है, ये वर्किंग डायरेक्टरी है। ये मैंने कैसे क्रिएट किया ये आज हम सीखेंगे। तो तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन कर लें। यहाँ पे अब आप लोगों ने मेरे साथ परफॉर्म करना है। तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन कर लें। ओके, ओपन करने के बाद आपने स्क्रीन नंबर, अब देखिए मैं स्क्रीन नंबर बात करूंगा, स्क्रीन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि अब मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो चुका है कि स्क्रीन नंबर 1 कौन सी है, स्क्रीन नंबर 2 कौन सी है, स्क्रीन नंबर 3 कौन सी है और स्क्रीन नंबर 4 कौन सी है। स्क्रीन नंबर 1, हमने आना स्क्रीन नंबर 3 पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे कुछ शो हो रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट के नाम से। अगर आप स्क्रीन नंबर 3 पे क्लिक करें ना, यहाँ पे ये कॉर्नर पे देखें, यहाँ पे ये कर्सर मेरा घूम रहा है, ये माउस इस पे देखें, यहाँ पे आपके आपके पास क्या शो हो रहा है मुझे बताइएगा। कोई एक पार्टिसिपेंट जिन्होंने आर स्टूडियो ओपन किया हुआ है। प्रोजेक्ट नाम, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम के साथ ना एक छोटा सा एरो का बटन है। अगर इस पे क्लिक करेंगे ना, इस बटन पे, तो यहाँ पे मैंने जितनी भी अलमारियाँ बनाई हैं, फोल्डर बनाए हुए हैं, वो सारे मुझे शो हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, ये इसके नाम से फोल्डर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। आपके पास ये शो नहीं हो रहे होंगे क्योंकि आपने ये फोल्डर क्रिएट नहीं किए, ये वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की हुई। आपने आ जाना न्यू प्रोजेक्ट पे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। अब ये आपसे पूछ रहा है, अब हम नई जगह पे जा रहे हैं ना, नई अलमारी में जा रहे हैं, तो वो पूछ रहा है कि ये जो आपने काम किया हुआ है आप इसको सेव करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। अगर तो आपका ये काम इम्पोर्टेंट है, आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं ना, अभी तो हमारे पास ब्लैंक पड़ा हुआ है ना, लेकिन बाद में भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, कोई आप रिसर्च पेपर का डाटा एनालाइज कर रहे हो या कोई और चीज़ पे एनालाइज कर रहे हो, तो उसके लिए जब आप यहाँ पे डोंट सेव करेंगे तो आपका डाटा ज़ाया हो जाएगा। तो आपने क्या करना है उसके लिए, सेव, क्योंकि अब हमारे पास ये ब्लैंक है, हम इसको डोंट सेव कर देते हैं, डोंट सेव। अब देखें, जैसे मैंने उसको डोंट सेव किया ना, उसने मुझे एक और पेज ओपन करके दे दिया। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन पूछ रहे, कह रहा है जी न्यू डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं, एग्जिस्टेंट डायरेक्टरी या वर्जन कंट्रोल। मैं कहता हूँ न्यू डायरेक्टरी। आपने न्यू डायरेक्टरी पे आ जाना है, इस पर क्लिक करें। आपके पास एक और पेज ओपन होगा, इस पेज को गौर से देखें, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। न्यू प्रोजेक्ट, आर पैकेज,
यहाँ पे आप पैकेज भी बना सकते हैं, एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, वेबसाइट भी बना सकते हैं, ब्लॉग भी बना सकते हैं, ठीक है, एक ऑडियो बुक्स भी बना सकते हैं। यानी ये डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास अवेलेबल। लेकिन हमारा ताल्लुक डाटा एनालिसिस से है, तो हम जस्ट एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट, आपके पास एक और पेज ओपन हो जाएगा जो आपसे पूछ रहा है कि आप फाइल का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। हम इसका नाम रख लेते हैं 21 बैच। अब इसको सेव कहाँ पे करना चाह रहे हैं आप, ये पूछ रहा है नीचे। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको लोकेशन दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डी फोल्डर में सेव कर लेता हूँ, ताकि बाद में मुझे अगर कोई डाटा चाहिए हो बैच नंबर 21 का, तो मैं यहाँ से रिट्राइव कर लूँ। ये इसको सेलेक्ट किया, ओपन। यहाँ पे मेरे पास डी ड्राइव सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक कर दें। अब देखें तमाम पार्टिसिपेंट के पास एक नया फोल्डर ओपन हो गया, नई डायरेक्टरी ओपन हो गई है, यानी जीरो से। यहाँ पे अब आपका आर जीरो से शुरू हो गया, आपकी तमाम चीज़ें पिछली रिमूव हो गई हैं, बिल्कुल जीरो से आप इसके ऊपर अब काम कर रहे हैं। अगेन मेरे पास 3 स्क्रीन है, मैं जस्ट इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए मेरे पास 4 स्क्रीन शो हो रही। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट इसको कंप्लीट कर लें और मुझे बताएं कोई इशू तो नहीं आ रहा। ओके सर, चलिए ठीक है, आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही थी। होप के आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं वो क्लियर कर दूँ कि तकरीबन हर क्लास के बाद ना एक छोटा सा मैं रिव्यू सेशन रखता हूँ, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ क्या वो आप पिक कर पा रहे हैं, या उसमें कोई इश्यूज हैं, या किसी भी किस्म का कोई इश्यूज है आर से रिलेटेड, तो आप डिस्कस करें। विंडो 8 में आर रन नहीं होगा, आर स्टूडियो रन नहीं होगा। मुस्कान साहब, आप काइंडली एक दफ़ा अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करके ना वहाँ पे देखें, आपके लैपटॉप की आई थिंक उसकी जो जूमिंग है ना वो इंक्रीज हुई है, उसको डिक्रीज करें जूमिंग को और फिर चेक कीजिएगा। अगर आपके पास 3 बॉक्स हैं तो वो कोई इशू नहीं है। ये देखिए मेरे पास 3 बॉक्स हैं, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास 4 बॉक्स हो जाएंगे, 4 विंडो हो जाएंगी। हाँ जवाब साहब, मैं भी इनसे यही कह रहा हूँ कि आप एक दफ़ा स्क्रीन की रेजोल्यूशन चेक करें, क्योंकि आपका आर जो है ना वो फुल शो नहीं हो रहा। मेरी देखें आर की स्क्रीन आपको फुल शो हो रही है, आपके आर जो है ना वो यहाँ तो साइड पे गया हुआ है, या अगर आप जूम ये देखें इस तरह भी किया है तो फिर भी फुल शो हो रहा है। ठीक है, अगर इसको मिनिमाइज भी करूँ तो फिर भी फुल शो हो रहा है। ये देखें यहाँ पे भी लेके आया हूँ तो उसकी जो स्क्रीन है ना वो सारी चीज़ें शो हो रही हैं, लेकिन इनके पास ये फुल स्क्रीन नहीं शो हो रही है। आप सब ट्राई करें, अगर ना मसला हल हुआ तो आप मुझे दिन को जो है ना वो किसी टाइम कॉल कर लीजिएगा, या हम जूम मीटिंग शेयर कर लेंगे छोटी सी 5-10 मिनट की, तो उसमें फिर जो है हम सेपरेटली चेक कर लेंगे। तो अच्छा, मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि हर क्लास के बाद तकरीबन एक तो, क्योंकि हम आपस में अननोन है, कल जस्ट 1-2 पार्टिसिपेंट के बाद साथ तारफ़ हुआ और उनकी फील्ड वगैरह का हमें पता चला। लेकिन मैं हर सेशन में ये रखता हूँ, तकरीबन हमारे पास 15 से 20 दिन होते हैं, तो 15 से 20 दिन में तकरीबन हमारा आपस में भी इंटरेक्शन हो जाए, यानी मेरा और आपके साथ और आपका आपस में फेलो में भी जब वो इंटरेक्शन हो, आप लोगों को भी पता हो कि कौन सा पार्टिसिपेंट क्या कर रहा है और कहाँ पे है।
तो अभी मेरे पास जो सबसे पहले पार्टिसिपेंट है ना, जस्ट 2 क्वेश्चन हो गए छोटे छोटे से, उनका तारफ और आज की ट्रेनिंग का जो सेशन है इसके हवाले से आपके क्या रिव्यूज़ हैं और कोई सजेशन है तो वो आप बता सकते हैं। मेरे पास ये सर का नाम नहीं शो हो रहा, लेकिन उनकी पिक्चर आ रही है। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, फर्स्ट नंबर पे हैं। ये सर मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो नाम बता दें, आपका नाम नहीं यहाँ पे शो हो रहा। मेरा नाम सर मोहम्मद तौहीद अकबर है। अच्छा, मोहम्मद तौहीद अकबर साहब। जी सर, थोड़ा सा तारुफ अपना करवा दीजिएगा और आज की ट्रेनिंग के हवाले से आपकी क्या कमेंट्स हैं। सर मैं पीएचडी कर रहा हूँ जी फूड सर। साइंस में। कहाँ से कर रहे हैं? मैं चाइना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बीजिंग चाइना से। अच्छा, चाइना में हैं आप। ठीक है, ज़बरदस्त। तो कैसा रहा आज का सेशन आपका? सर इंफॉर्मेटिव था और अच्छा रहा है। यानी आसान लगा आगे आपको मजीद कि मुश्किल ही था? जी जी, नहीं नहीं, आसान लगा है, कन्वीनियंट था, आपका समझाने का तरीका अच्छा था आज तक। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। ओके सर। नेक्स्ट हैं अब्दुल अब्दुल साहब। सर 2 क्वेश्चन हैं आपसे जस्ट। एक तो अपना तारफ और दूसरा आज की क्लास के हवाले से आपके क्या रिव्यूज़ हैं और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। अब्दुल साहब, आप अवेलेबल हैं? जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। जी जी। सर जी, सेशन बहुत अच्छा था, आपने बड़ा इजीली एक्सप्लेन कर दी हैं चीज़ें जो काफ़ी, इवन यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं, बट वो काफ़ी जो कॉन्सेप्ट है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना। बिल्कुल, वो जैसे मैंने बाकी ये पहले कि आपसे बात की कि डेफिनेशन आपको जी अवेलेबल है गूगल के ऊपर। अगर वो आपको गूगल पे जी देखें जी ना डेफिनेशन, वो आपको समझ ही नहीं आएगी कि वो जी क्या जी। बताना चाह रहे हैं तो आपको, क्योंकि वो हाँ हमारा जी, तो फील्ड नहीं आपने है। जी जी। बाकी सेकंड जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक हमारी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ें जो ये कंटेंट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो बिल्कुल वो सर, काफ़ी ऐसे इजी हो जाता है उस चीज़ को समझना, और आप जो पार्टिसिपेंट के साथ दरम्यान में इंटरेक्शन भी होता है या आप उनसे क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे होते हैं तो बड़ा वो एक्टिवली सारे इंगेज हो जाते हैं और समझ आती हैं चीज़ें। बाकी ये है कि पहले 2 सेशन एज अ डेमो थे तो ये काफ़ी स्लो लग रहे थे कि 20 डेज में हम फिर बहुत ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर नहीं पाएंगे, सर, इंशाल्लाह आप क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे जी जी तकरीबन सर। 6 से 8 दिन जो है ये स्लो होंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें अभी ठीक है देखें सर। ना, एक पार्टिसिपेंट है उनसे भी स्क्रीन ओपन नहीं हो रही ना, क्योंकि तमाम जी पार्टिसिपेंट जी को साथ लेके चलना है। और जी जी सर। कल हम जब आएंगे पैकेजेस पे तो बहुत सारे लोगों से पैकेजेस जी भी इंस्टॉल नहीं हो रहे होंगे ना। मैंने मैंने स्टार्ट में ठीक है आपको सर। बताया कि अगर तो मेरा पर्पस होता कि आपको जस्ट ट्रेनिंग से गुजारना, ठीक है, जी जी सर। फिर तो मैंने तो कहना था 10 दिन में ख़त्म और नेक्स्ट ट्रेनिंग में शुरू करूँ। मेरा पर्पस जी है जी कि ये चीज़ें सही। सिखाना। तो जब आपने जी जी सीखनी है तो सीखने के लिए पेशेंस, सब्र चाहिए होता है। तो जी जी सर, इंशाल्लाह ऐसे ही 10 दिन 8 दिन आपके मुश्किल होंगे। उसके बाद आपने कहना जी जी सर जी हमें आगे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें आगे आता है। तो वो सारी सही चीज़ें सर। फिर चले आपने कहना है कि मुझे जस्ट एनालिसिस का नाम बताएं, हम एनालिसिस परफॉर्म कर लेंगे। जी जी। ठीक बहुत ठीक। शुक्रिया सर। थैंक यू सर सो मच। ओके सर। थैंक यू चलें सर। सर, इंशाल्लाह बाकी पार्टिसिपेंट का रोज़ इसी तरह एक एक आध 2 पार्टिसिपेंट का इंट्रोडक्शन भी होगा और उनसे जो है वो ट्रेनिंग के बारे में राय भी ली जाएगी और उनके रिव्यूज़ भी जो हों वो भी लिए जाएंगे। तो दूसरी एक और जो अनाउंसमेंट थी आपकी वो ये थी कि तकरीबन जो है हमारे पास बैच फिल हो चुके हैं। आई थिंक 35 लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मेरे पास कल 5 सीट्स बाकी पेंडिंग हैं। तो वो अगर आप में से जो बहुत से डेमो पे हैं, कुछ लोगों ने कल वीडियोस देखी, तो अगर उनमें से कोई रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं तो वो रजिस्टर हो सकते हैं। अदरवाइज़ फिर मैंने एक जो अलहदा ग्रुप है, ये जस्ट डेमो का ग्रुप है ना, जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट हैं उनको मैंने
जो है वो रजिस्टर्ड वाले ग्रुप में शिफ्ट कर देना है और इस ग्रुप को कल इंशाल्लाह डिलीट कर देना है, क्योंकि 2 दिन डेमो थी, वो डेमो आप लोगों ने अटेंड कर लिए, तो बाकी इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट ग्रुप में मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा रजिस्टर वाले में। जो जो रजिस्टर्ड है उनके पास मेरा डाटा, उनका डाटा मेरे पास आ चुका हुआ है, तो इंशाल्लाह कल जो है वो क्लास जस्ट रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट की होगी। बहुत शुक्रिया सर। इसके अलावा अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये एक डॉक्टर आसिम साहब का मैसेज है, जस्ट मैं चेक कर लूँ। जी सर, ओके है आपकी स्क्रीन। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।